खोलते उसको। मस्जिद इमाम बुखारी शरीफ, जिन्होंने हदीस शरीफ लिखी है और सबसे बड़ी हदीस उन्हीं की मानी जाती है, उनके नाम के साथ वो मस्जिद मंसूब है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि बस सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद बनवाई और नाम रखा मस्जिद इमाम बुखारी और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। और कुछ ये कहते हैं कि इमाम बुखारी जो थे वहाँ पर बुखारी शरीफ का लेक्चर दिया करते थे, इस वजह से वहाँ पे मस्जिद बनवाई और नाम रखा मस्जिद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। उल्टे हाथ की तरफ आ रही है कॉर्नर पे, ये आप अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखो तो आपको नजर आएगी मस्जिद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके लेफ्ट साइड की तरफ है। और ये अपने सामने बिल्कुल सामने उहद का पहाड़ है, ये उहद नाम है ना, ये पहाड़ का नाम है, ये आपके लेफ्ट साइड की तरफ है। और एक ये मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड की तरफ, इस मस्जिद हमारी मस्जिद सजदा और मस्जिद बुटेरा भी इसे कहा जाता है। 3 नाम है इस मस्जिद के, लेकिन इसको भी नमाज के वक्त ही खोलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री जब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये है मस्जिद इजाबा, ये देखो लेफ्ट साइड की तरफ मस्जिद इजाबा और मस्जिद बनु मुआविया भी इसे कहा जाता है। 2 नाम है इसके, मस्जिद इजाबा और मस्जिद बनु मुआविया। इजाबा के मानी है कबूलियत के, हम जो दुआ करते हैं अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर यहाँ पे 2 रकात नमाज अदा की, उसके बाद अल्लाह ताला से 3 दुआएं फरमाई थी। पहली दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत जो है इसको मजबूरी कहत शादी में मुब्तला न किया जाए, यानी जितनी भी मेरी उम्मत है ऐसा ना हो कहीं भूख से हलाक हो जाए। दूसरी दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत जो है इसको घर के आग से बचाया जाए, यानी पानी में डुबो कर न मार दिया जाए, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया था, सारी की सारी पानी में डुबो दी गई थी, इससे महफूज रखा जाए। दोनों दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल हो गई थी। तीसरी दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत जो है ये आपस में भाई भाई बन के रहे, लड़ाई झगड़े ना करें, मुत्तहद रहे, इकट्ठे रहे, मिलजुल के रहे। इस दुआ के बारे में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था। ये आपके राइट साइड की तरफ नजर आ रहे हैं ना, आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखो, ये जन्नतुल बकी की जो पिछली साइड है ना उस तरफ आगे इसका गेट जो है ना बिल्कुल हरम शरीफ की तरफ है, और यहाँ से हरम शरीफ भी नजर आ रहा है। रोजा सूर से बिल्कुल सामने निकलो तो जन्नतुल बकी का गेट आता है। जन्नतुल बकी जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे आला दर्जे वाला कब्रिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अफजल तरीन दर्जे वाला कब्रिस्तान, बड़े दर्जे वाला जो कब्रिस्तान है मदीना का कब्रिस्तान। जन्नतुल 1000 सहाबा किराम की कब्रें हैं, 10,000 सहाबा और सहाबियात जो है इसके अंदर दफन है। उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास की कब्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन की कब्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी की कब्र है, उस्मान बिन मज़ून की कब्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां यहाँ दफन है, बेटे इब्राहिम की कब्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाजे मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन 2 के अलावा 2 जो है वो मक्का में दफन है, बाकी सब यहाँ दफन है मदीना के कब्रिस्तान के अंदर। हजरत इमाम मालिक भी यहाँ पे दफन है, मौलाना ज़करिया भी यहाँ पे दफन है। इन सब को मिलाकर यानी कुछ सहाबा और उसके बाद फिर औलिया फिर उलमा काफी यानी लोग जो है यहाँ के मदीना के कब्रिस्तान के अंदर दफन है। तो 10,000 सहाबा और सहाबियात इसके अंदर दफन है जन्नतुल बकी के अंदर, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह दिया। रज़ी अल्लाह ताला 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, ऐसा राजी हुआ कि कभी नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने सीधे हाथ की तरफ एक छोटी सी मस्जिद है, ये ना लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं अभी थोड़े से कोरोना की वजह से ना रूल्स वगैरह चेंज किए, और मस्जिद मुसल्ला भी उसे कहा जाता है। ये थोड़ा आगे जाएंगे ना तो आपके लेफ्ट साइड की तरफ देखना, शायद यहाँ नूरैन के मानी है 2 नूरों वाला। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी 2 नूरों वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां एक के बाद दूसरे उनके घर गई थी, जिसलिए उन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। उनके नाम के साथ ये मस्जिद मंसूब है और इसकी कोई हिस्ट्री नहीं, बस यही है कि सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद बनवाई और नाम रखा मस्जिद ज़ुन्नूरैन। ये आपके लेफ्ट साइड की मस्जिद थी, तो अभी तो माशाल्लाह ये बिल्कुल हरम के करीब आ गए, काफी इलाका ये गिराया यहाँ से। तो बिलाल जो है ये किसी आदमी की जगह थी, उसने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ना एक मार्केट बनवाई, शॉपिंग सेंटर, उसका नाम रखा बिलाल मार्केट, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक मस्जिद बनवा दी, उसका नाम रख दिया मस्जिद बिलाल, यानी दीनदारी भी और दुनियादारी भी। और पीछे जो ब्रिज के पीछे मस्जिद थी, मस्जिद गमाम अरबी में कहते हैं बादलों को, ये जो बादल आते हैं बारिश होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर बारिश के लिए दुआ की थी
और वहाँ पर बारिश के लिए नमाज पढ़ाई थी सलातुल इस्तिस्का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वहाँ पर ईदैन की नमाज पढ़ाया करते थे। और दुनिया का सबसे पहला बादशाह जो मुसलमान हुआ था, हबशा का बादशाह नजाशी, उसका नाम था अस्सहामा। उसकी गायबाना नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद वाली जगह पर पढ़ाई थी, मस्जिद गमामा वाली जगह पर। और बाकी जो मस्जिदें ना, वहाँ पे 2-3 और भी मस्जिदें हैं। कभी आप असर की नमाज पढ़ के ना बाबुल सलाम साइड पे ऐसे राउंड लगाओ तो वहाँ आपको नजर आ जाएंगी। उसका नाम है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, और उसके बाद है मस्जिद गमामा और मस्जिद हजरत अली करमल्लाहु वजहू। और ये मसाजिद उस जगह पर बनाई गई है जिस जगह पर उन्होंने अपने यानी सहाबा किराम जिनके नाम के साथ वो मसाजिद मंसूब है, उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में वक्तन फवक्तन वहाँ पे नमाज अदा की हुई है। और मस्जिद गमामा जो है, गमाम के मानी बादलों के हैं, तो वहाँ पे बारिश की दुआ की गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ। तो मस्जिद कुबा से वो जो पहले मैंने आपको मस्जिद दिखाई थी ना, मस्जिद अबू ज़र गफारी और मस्जिद सजदा, मस्जिद बुहेरा, जब हम मस्जिद बुखारी से निकले थे तो वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद अबू ज़र गफारी, मस्जिद सजदा इसलिए कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक बार अपने घर से निकले उस मस्जिद वाली जगह पर, उस वक्त वहाँ पे बागात वगैरह थे, तो वहाँ पे तशरीफ लेके गए। जाकर वहाँ पे काफी तवील सजदा किया। तो एक सहाबी पीछे निकले कि मैं देखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे तशरीफ लेके जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर सजदा की हालत में चले गए और वो सहाबी जो है पीछे खड़े रहे, देखते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उठ ही नहीं रहे। तो सहाबी ने समझा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमसे जुदा हो गए, उनको फिक्र लायक हुई। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरकत देकर पकड़कर खड़ा करना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने गलती की, आपकी इबादत में खलल डाला, मैं तो ये चीज समझा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं। फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, इतना लंबा सजदा करने का सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं अपने घर था उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। उन्होंने आकर कहा कि जो आदमी आपके ऊपर एक बार दुरूद पाक भेजता है, यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो फौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो, ये भी एक दरूद है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बार दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद करते हैं, 10 गुनाह माफ करते हैं और 10 नेकियां उसके हिसाब में लिखते हैं। तो उसके शुक्राने के लिए मैंने यहाँ आकर सजदा किया है, मस्जिद सजदा, इस वजह से इसे मस्जिद सजदा कहा जाता है। तो अभी इंशाल्लाह मस्जिद कुबा ये अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखो, ये सारा एरिया जो है ये खाके शफा का एरिया है। आपने सुना होगा कोई काफी अर्सा पहले लोग यहाँ से मदीना से मट्टी वगैरह निकाल के लेके जाते थे। ये आपके लेफ्ट साइड की तरफ ये एरिया सारा, असल में यहाँ पे ना उस वक्त खड्डे थे जमीन के अंदर, तो उन खड्डों से मट्टी वगैरह लोग निकाल के लेके जाते थे। खाके शफा, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की जितनी मट्टी है सारी को शिफा ही शिफा कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ आए थे तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मदीना में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की सलामती और खैर बरकत के लिए दुआ की थी, आज मैं मदीना की सलामती और खैर बरकत के लिए दुआ करता हूँ। तो इस जगह पर उस वक्त मदीना एक छोटा सा शहर था। मदीना के आसपास में छोटे छोटे गांव थे, देहात थे, वादियां थी। तो यहाँ पर भी एक वादी थी जिसका नाम था वादिये बतहान। वादिये बतहान के अंदर एक कबीला रहता था, उसका नाम था बनु हारिस। उनके जो बच्चे थे ना, उनको कोई स्किन प्रॉब्लम था, जैसे खारिश वगैरह होती है, ऐसी कोई बीमारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुजर हुआ तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे बच्चे बीमार हैं, उनको ये बीमारी हम क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास जो वादिये बतहान है वहाँ से मट्टी उठाकर ना उनके जख्मों के ऊपर लगा दो, अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। उन्होंने वहाँ से मट्टी उठा के लगाई थी, उनको शिफा हो गई थी, खाके शिफा। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की जितनी मट्टी है सारी को शिफा ही शिफा कहा है। ये अपने सामने मस्जिद है। ये जो रोड है ना जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, ये अपने लेफ्ट साइड की तरफ से नीचे से ये रोड सीधा जो है ये मक्का बाग चला जाता है। इस रोड का नाम है हिजरा रोड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से हिजरत करके मदीना शरीफ आए थे, तो सऊदी गवर्नमेंट ने उसी रास्ते से ना थोड़ा मिलता हुआ हटता हुआ रोड बनाया और नाम रखा हिजरा रोड।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपके लेफ्ट साइड की तरफ जो मस्जिद है, मस्जिद कुबा, बहुत अजमत वाली मस्जिद है, बहुत बाबरकत मस्जिद है मस्जिद कुबा, और इसको मस्जिद तकवा भी कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन, वैसे तारीख के अंदर 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 24 दिन का जिक्र भी आता है, और ज्यादा मुस्लिम जो है 14 दिन यहाँ पे ठहरे। उन्हीं दिनों के अंदर ही इस मस्जिद की बुनियाद जो है अपने हाथ मुबारक से रखी सहाबा इकराम के साथ मिलकर, और फरमाया कि जो आदमी अपने घर से खुशू व खुजू मोहब्बत के साथ वजू बना के आता है, अगर नमाज अदा करता है, दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको एक उम्रे के बराबर सवाब देते हैं। जितना उम्रा करने का सवाब है ना, उतना यहाँ पे इंसान को 2 रकात नफल नमाज पढ़ने से इंसान को मिल जाता है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम रुकेंगे। मस्जिद खुली हुई है, ये सामने राइट साइड की तरफ जो गेट है ना, ये मर्दों के लिए है, और जो पीछे वाला मीनार है ये मस्जिद कुबा है। इस मस्जिद कुबा की तरफ ये रुख जा रहा है। अभी अभी यहाँ पे गाइडलाइन की गई कि इस मस्जिद में अगर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक उम्रा करने का सवाब भी है। दुरूद शरीफ पढ़े भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम व सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शायद कवर करना दिखाना पड़ेगा। आप खुला है मोटा जल्दी आने बोलो। हाँ एक घंटा लगेगा। घूम के आते हैं मगर जाके रुक के गिरोलीमा जिराम नमाज पढ़ के 2 रकात अपन आजाद लोग समझे। अपने पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। यहाँ सब दुकानें ये वो थी, सब खत्म हो गई। क्या लकेगी दुकानें, सब दुकानें थी यहाँ पे, जड़ी बूटी ये अभी मेरे ख्याल से सैटरडे को रहती है। नहीं अभी ये बैठते बेचारे लोग जो बेचते हैं ना, अभी जैसा कल हम लोग ने ले ली 10 रुपये किलो अजवा, इधर से हमेशा मिलता है इधर। कल
मस्जिद कुबा के अंदर की ये जो जगह है माशाल्लाह बेहतरीन काली। यहाँ पे लोग 2-2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद अदा कर रहे हैं। यहाँ पे 2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद अदा करना यानी कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उम्रह का सवाब है। ये देख सकते हैं आप, ये मिंबर शरीफ, यहाँ पे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार यहाँ पे नमाज अदा की है। ये मिंबर है यहाँ पे नमाज का। ये लोग यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल अदा कर रहे हैं मस्जिद कुबा।